नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का क्रेडोज द लर्निंग ऐप में बहुत बहुत स्वागत है। लंबे समय से आप लोगों का इंतज़ार था कि सी सेट के लिए सर कुछ इनिशिएटिव स्टार्ट किया जाए, और उसी कड़ी में आज से हम लोगों ने सी सेट के प्रैक्टिस बैच को स्टार्ट किया है। इस सी सेट के बैच में आपको डेली बेसिस पे एक टॉपिक की क्लास प्रोवाइड की जाएगी, और इस क्लास का जो फॉर्मेट रहेगा वो बहुत ही यूनिक तरीके से डिज़ाइन किया गया है। इसमें डेली बेसिस पे आपको जिस टॉपिक के बारे में पढ़ाया जाएगा उसमें हम लोग सबसे पहले उसका जो कॉन्सेप्ट होता है उन कॉन्सेप्ट को क्लियर कराया जाएगा। कॉन्सेप्ट को समझाने के बाद में उस पर जो बेसिक क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन बेसिक क्वेश्चन जिससे कि आप फाउंडेशन और उसमें इंडल्ज हो जाएं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, क्या तरीका होता है, कितने प्रकार के अप्रोच आपकी डेवलप हो जाए। और अप्रोच डेवलप करने के बाद में जो उस टॉपिक से रिलेटेड अभी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जो भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चंस को एक साथ आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी। जैसे कि आपको लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था कि लास्ट 35 डेज में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए सी सेट के लिए। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए वहाँ पर हमने आपको बताया था कि सी सेट के लिए 1 घंटे का आपको समय देते रहना है, और वो 1 घंटे आपको इसी वीडियो के फॉर्मेट में देते रहना है। यहाँ पे आप बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़िए, क्वेश्चंस करिए, और उससे फिर आपको एक नॉलेज हो जाएगा, अप्रोच बन जाएगी कि हमें आंसर कैसे करना है सी सेट के लिए। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं आपको आपके सामने क्रेडोज आईएएस के नए सदस्य रितेश जी से परिचित करवाना चाहता हूँ। रितेश जी का एक लंबा अनुभव रहा है मैथमेटिक्स के क्षेत्र में, और मैथमेटिक्स जिस सब्जेक्ट के लिए, जिस एग्ज़ाम के लिए जानी जाती है वो आपका होता है CHSL SSC का। तो वो दोनों एग्ज़ाम सर ने 2 बार क्वालिफाई किए हैं। किसी में जो मेंस और प्री होता है उसमें 2 बार मैंने कहा है, और एक अभी रिज़ाइन भी किए हैं, अभी उस जॉब को इन्होंने ज्वाइन भी नहीं किया है। टीचिंग का बड़ा अच्छा अनुभव रहा है, सी सेट का भी लगभग 2-3 सालों से विभिन्न संस्थानों में ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में पढ़ा भी रहे हैं। तो सर से हमने बात की कि सर हमारे साथ भी आप समय निकालिए, तो उसी कड़ी में सर ने समय दिया है, और आपको कंप्लीट सी सेट और सी सेट का जो मैथ वाला पोर्शन है, मैथ वाला कंप्लीट पोर्शन करवाएंगे। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। टाइम एंड वर्क आपके सामने दिख रहा है, और टाइम की इम्पोर्टेंस भी आप समझिए, वर्क भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो टाइम एंड वर्क के साथ में मैं आपको रितेश सर के साथ छोड़ता हूँ। अब आपकी जर्नी यहाँ से स्टार्ट होगी। सी सेट का जो डर था आप लोगों के मन में यूपी पीसीएस के लिए, उस डर को हम पूरी तरह से समाप्त करेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारे चैनल के ऊपर डिसीजन मेकिंग, अंतर्वैयक्तिक कौशल, और जितने भी आपके ट्रेडिशनल टॉपिक्स हैं जहाँ से आपके 20 से 25 प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सारी चीज़ों की वीडियो आपको बहुत ही हाई क्वालिटी में मिली होगी। और मैं उम्मीद करूंगा कि सर भी उसी तरह से आपको कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। आप लोगों से भी यही हमारी आशा रहेगी कि जिस प्रकार से आप हर एक क्रेडोज के टीचर को प्यार देते आ रहे हैं, सर को वही प्यार देंगे। इन्हीं बातों के साथ में मैं सर को देता हूँ, सर इस क्लास को शुरुआत करें। थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं अतुल सर को धन्यवाद देना चाहूँगा। और किडोज आईएएस के इस परिवार को मैं रितेश दिल से स्वागत करता हूँ। मैं अतुल सर को एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहूँगा कि सर ने मुझे इस प्लेटफॉर्म पर मौका दिया। और जैसा कि सर अभी सर ने बताया कि सीसेट का पेपर, जिसे हम लोग जीएस पेपर 2 कहते हैं, सर की रणनीति की वीडियो आपने देखे होंगे, जिसमें कि बहुत बड़ा मायने होता है सीसेट जीएस पेपर 2। बहुत सारे बच्चों को मन में लेकर ये हुआ बना रहता है कि ये तो क्वालिफाई पेपर है, तो बहुत सारा डाउट वगैरह होता है। लेकिन मेरे भाई, मेरे साथी, एक बात चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा कि मैथ्स का जो सेक्शन है, ये आपको एक्यूरेसी दिलाता है, आपकी माइंड को, एबिलिटी को बढ़ाता है। तो ये बहुत ही अच्छा पोर्शन है। और सीसेट की बात करूं, और चाहे यूपी पीसीएस आपका आरओ एआरओ जो बैच है, इसमें जो मैथ्स की कंसेप्ट है, आज जो है मैंने पहला चैप्टर लिया है टाइम एंड वर्क, और बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर को प्रैक्टिस करते हुए आगे की ओर चलेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन के ऊपर प्रैक्टिस करने से पहले हम लोग
जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनसे रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट है, शुरुआत के 15 से 20 मिनट में हम लोग क्या करेंगे, उसके जो कंसेप्ट है उस कंसेप्ट को समझेंगे। क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सेक्शन है भाई कि ये आप याद नहीं कर सकते, ये समझने की चीज़ है, ये सीखने की चीज़ है, आप सभी को पता है। तो सबसे पहले हम लोग कंसेप्ट के बारे में समझेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस के ऊपर हम लोग चलेंगे। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। टाइम एंड वर्क। ये क्लास जो है मेरे भाई बाईलिंगुअल रहेगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम, तो घबराने की कोई बात नहीं है। और इस क्लास की पीडीएफ जो है आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। हिंदी में हम लोग इसे कहते हैं क्या, समय और कार्य। समय और कार्य, तो इसमें पहले सबसे हम लोग जानेंगे कि जो प्रश्नों में पूछा जाता है वो किस लेवल का होता है। जैसे अगर हम लोग इसकी सबसे पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं, समय और कार्य। आप देखिए समय एक क्या होता है, एक निश्चित होता है श्योरिटी के साथ। वो कैसे, जैसे अगर मैं कहूँ समय क्या है, तो अगर आप कुछ भी वर्क कर रहे हैं, उस वर्क जो कर रहे हैं उसमें जो भी टाइम लगा वही तो हमारा एक एक्चुअल में टाइम है। तो यहाँ पे इन दोनों चीजों को रिलेट किया गया है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कार्य, दोनों कैसे रिलेट है एक दूसरे को समझिएगा। जैसे हम कुछ भी कार्य कर रहे हैं, उसमें जो समय लग रहा है वो तो समय में आ गया, लेकिन जब हम कार्य कर रहे हैं तो उसमें समय चाहिए। बिना समय का आप कार्य तो कर नहीं सकते भाई। तो वो चीजें यहाँ पे क्या है, एक कार्य है। अगर हम लोग एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं, जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेता हूँ। एक व्यक्ति है ए, मैंने नाम दे दिया ए। यह व्यक्ति कोई काम को 10 दिनों में कंप्लीट करता है, और दूसरा व्यक्ति है वो बी है। बी जो है इसी काम को 15 दिनों में कंप्लीट करता है। ये 10 डेज लेता है, और बी जो है 15 डेज लेता है। अब मैं कहता हूं इन दोनों व्यक्ति को मिला दिया जाए, तो ये दोनों व्यक्ति मिल करके इस वर्क को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। तो मुझे चाहिए पहले क्या सर, यहाँ पे जो पहला व्यक्ति है वो 10 दिनों में तो काम को कंप्लीट कर रहा है, उसके बाद जो दूसरा व्यक्ति है वो 15 दिनों में कंप्लीट कर रहा है। मुझे दोनों व्यक्ति से काम करवाना है, तो लेकिन यहाँ पे पता करना होगा कि टोटल वर्क कितना है, टोटल काम कितना है। तो जब अपने पास डेज दिया रहे तो वर्क निकालना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, ये 10 और 15 का एलसीएम निकाल लेंगे। 10 और 15 का जब हम एलसीएम निकालेंगे, जो भी एलसीएम आएगा वो हमारा रहेगा टोटल वर्क। अब 10 और 15 का एलसीएम की बात करते हैं हम लोग, तो 10 और 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा सर, ऐसी संख्या होता है जो 10 और 15 दोनों से कट जाए, 10 और 15 दोनों से कट जाए। तो सर यहाँ पे जो बड़ी नंबर है 15, एलसीएम निकालने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। जो बड़ी नंबर है इसे आप रीड करते चलेंगे टेबल वाइज, जैसे 15 एकम 15, 15 दूनी 30। तो 30 जो है यहाँ पे 10 से भी डिवाइड हो जाता है और 15 से भी। तो 30 जो निकल के आया, 30 जो निकल के आया, ये इसका एलसीएम आया। तो ये जो एलसीएम आया यही हमारा यहाँ पे काम करेगा टोटल वर्क। यही हमारा काम करेगा क्या, टोटल वर्क। अब देखेंगे कोई भी व्यक्ति वर्क कर रहा है तो इसके पास कैपेसिटी रहा होगा, क्षमता रहा होगा। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, आपने घर बनवाया होगा, आपके जो भी लेबरर रहे होंगे, कोई व्यक्ति होगा ऐसा जो 15 से 20 ईंटें मंजिलों पर लेकर चढ़ते होंगे, और कोई ऐसा दूसरा व्यक्ति होगा जो 7-8 ही ईंटें को लेकर के चढ़ पाते होंगे। तो दोनों की जो कैपेसिटी है भाई, वो दोनों की कैपेसिटी अलग अलग है। उसके पास मजबूती ज़्यादा है और दूसरे वाले व्यक्ति के पास मजबूती यानी स्ट्रॉन्ग की जो एबिलिटी है वो कम है। तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या चाहिए, इन दोनों का पहले कैपेसिटी चाहिए। तो कैपेसिटी कैसे निकालेंगे, उसकी क्षमता। तो सर जो टोटल वर्क में लिया गया समय यानी कि जो नंबर ऑफ डेज था, इससे हम लोग डिवाइड दे देंगे तो उस व्यक्ति का कैपेसिटी पता चलेगा। जैसे ए जो है व्यक्ति 10 दिनों में कंप्लीट करता है, तो टोटल वर्क 30 है। अगर हम लोग 30 में 10 से डिवाइड कर देते हैं तो क्या निकल के आता है सर, 10 से जब 30 में डिवाइड करेंगे तो निकल के आएगा 3। ये जो 3 निकल के आया, ये क्या निकल के आया, ये कैपेसिटी निकल के आया। ये जो निकल के आया इसे हम लोग कहते हैं कैपेसिटी।
और इसी चीज को हम लोग कहते हैं वन डे वर्क। ध्यान दीजिएगा, इसी चीज को हम लोग कहते हैं वन डे वर्क। ठीक है, वन डे वर्क, एक दिन का कार्य को ही हम लोग कहते हैं क्षमता। अब उसी तरीके से बी जो है 15 दिनों में कंप्लीट करता है, वर्क कितना है 30, तो इसका मतलब है यह एक दिन में कितना करता होगा सर, अगर हम लोग 15 से डिवाइड करेंगे 30 में तो यहां से निकल के आएगा 2। अब ये 2 क्या आया सर, 2 जो निकल के आया वो बी की कैपेसिटी। कहने का मतलब ए की कैपेसिटी 3 आ चुका है और सर बी की कैपेसिटी 2 आ चुका है। हम लोग इसको दूसरे भाषा में कैसे कह सकते हैं, दूसरे भाषा में कह सकते हैं भाई कि ए की सर क्षमता 3 है और बी की क्षमता 2 है। और क्या कह सकते हैं सर, ए जो है एक दिन में 3 काम करता है और बी जो है सर एक दिन में 2 काम करता है, इसीलिए सर ये 15 दिन लेता है। और ए जो है एक दिन में 3 करता है तो इसीलिए सर यह 10 दिन लेता है। हमसे पूछा गया कि ए प्लस बी अगर इस दोनों व्यक्ति को मिला दिया जाए तो वर्क को कितने दिनों में कंप्लीट किया जाएगा। भाई तो काम कितना है, तो सर यहाँ पे काम है 30, ठीक है, और कैपेसिटी, अब दोनों की कैपेसिटी को हम लोग ऐड कर लेंगे, तो इसकी कैपेसिटी 3 है और इसकी कैपेसिटी 2 है, तो टोटल कैपेसिटी हो गया 5। टोटल कैपेसिटी क्या हो गया 5। 5 से जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या निकल के आएगा 6 डेज। तो भाई क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 डेज में यह व्यक्ति इस काम को कंप्लीट करेंगे। तो अब हम लोग इससे क्या सीखे सर, इसमें हम लोग यही चीज सीखे कि किसी व्यक्ति का जब क्षमता निकालना होगा तो टोटल वर्क में सर उस व्यक्ति जो काम को कंप्लीट कर रहा है कितने दिनों में कर रहा है उस दिनों से डिवाइड कर देंगे तो क्षमता निकल के चला आएगा। इसी तरीके से हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे नोट कर लेंगे। ठीक है सर, अगर हम लोगों को कैपेसिटी चाहिए, शुरुआत में हम लोग 15 से 20 सेकंड पहले कंसेप्ट को समझेंगे, उसके बाद प्रश्नों जितने भी 2012 से लेकर 23 तक के आज तक के जितने भी सीसेट में पूछे गए हैं टाइम एंड वर्क, इसी तरीके से हम लोग एकदम बेसिक के साथ कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। मैं बात कर रहा था क्षमता की, तो क्षमता के लिए क्या करेंगे सर, जो भी टोटल वर्क रहेगा अपॉन में नंबर ऑफ डेज, कंप्लीट डेज। ठीक है, अब यही से आपको पता चल गया होगा कि सर अगर टोटल वर्क निकालना होगा, जब मुझे टोटल वर्क निकालना होगा उस व्यक्ति का जो भी सर कैपेसिटी रहा होगा, उस व्यक्ति का सर जो भी कैपेसिटी रहा होगा उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे क्या सर, कंप्लीट डेज। क्या सर, कंप्लीट डेज, तो उस व्यक्ति का मुझे क्या निकल के आ जाएगा सर, क्षमता, उसकी कैपेसिटी। उसके बाद अब क्या चाहिए सर, मैं जान चुका हूं कि कैपेसिटी कैसे निकलता है। ठीक है, टोटल वर्क में सर हम लोग क्या करेंगे, उसके कंप्लीट डेज से जितने भी वो कंप्लीट करता होगा हम उससे डिवाइड करेंगे तो कैपेसिटी निकल के चला आएगा। टोटल वर्क निकालना होगा सर, तो जब मुझे प्रश्न में कैपेसिटी दिया होगा तो कंप्लीट जो डेज होगा उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा सर, यहाँ से निकल के आ जाएगा मेरा टोटल वर्क। अगर कंप्लीट डेज निकालना है कितने दिनों में वर्क करता है, तो सर कंप्लीट निकालने के लिए क्या करेंगे, इस टोटल वर्क में उसकी कैपेसिटी को डिवाइड कर देंगे। कंप्लीट डेज, कंप्लीट जब डेज निकालना होगा तो सर क्या करेंगे, यहाँ पे देख रहे होंगे आप मल्टीपल में है, इस साइड में आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, किसके, टोटल वर्क में डिवाइड करेगा कौन भाई, कैपेसिटी। ठीक है, तो यहां से इस तरीके से आपने बेसिक चीजों को सीखा। अब हम लोग जो भी चीजें बची है हम लोग प्रश्न के ऊपर धीरे धीरे समझते आगे की ओर हम लोग चलेंगे। यहां तक क्लियर है भाई, चलिए हम लोग आगे की ओर। ठीक है सर, उसके बाद सर दूसरा जो कंसेप्ट आता है हमारा वो वर्क के बराबर आता है। जैसे आपके पास दिया रहेगा मैन, नंबर ऑफ मैन, ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ डेज, उसके बाद नंबर ऑफ आवर्स और उसके बाद वर्क। तो इसको हम लोग कहते हैं सर MDH और अपॉन में वर्क, इसको हम लोग कहते हैं MDH अपॉन में वर्क। और इसी चीज को हम लोग बराबर कर लेते हैं मैन D और H अपॉन में W। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं सर, इसको हम लोग कंपेयर करते हैं, उसके बाद इस पे हम लोग लागू करते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि 10 व्यक्ति 10 दिन में 10 रोटी खाता है, ठीक है, तो 5 व्यक्ति 5 दिन में कितनी रोटियां खाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से भाई आपने प्रश्न सुना होगा, जाना होगा। ठीक है, तो इस प्रश्नों को हम लोग इस विधि से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या है समझ लेते हैं पूरा। सर M का मतलब हो गया नंबर ऑफ मैन,
आदमियों की संख्या, डी का मतलब हो गया नंबर ऑफ डेज, उसके बाद सर एच का मतलब हो गया आवर, उसके बाद लास्ट बचता है हमारा डब्ल्यू, वर्क, कितना कार्य, ठीक है, वर्क। तो इन्हीं शब्दों के साथ अब हम लोग आगे प्रश्नों के ऊपर सॉल्व करेंगे। जो भी पहले मैंने प्रश्न बनाया है, चीज़ों को आप अच्छे तरीके से ध्यानपूर्वक से पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपने पहले कहीं भी टाइम एंड वर्क नहीं पढ़ा है तो मैं इस तरीके से मान के चलता हूँ कि आप जो है बिल्कुल बेसिक से सीख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यह क्लास प्रैक्टिस हो रही है। अपने पास टाइम जो है बहुत ही कम बचा है, सी सेट को लेकर के लगभग 35 से 36 दिन बचा हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम लोग प्रश्नों को ऊपर सीधा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए, पहला प्रश्न, ए अकेले किसी काम को 40 दिनों में पूरा कर सकता है और बी अकेले उसी काम को 60 दिनों में पूरा कर सकता है। वे दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। क्या पूछा गया कि सर यहाँ पे दो व्यक्ति है, पहला ए है और दूसरा बी है, ठीक है भाई। और सर कहा गया कि दोनों मिल करके इस वर्क को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। तो सर यहाँ पे ए जो है इस वर्क को 40 दिनों में कंप्लीट करते हैं और बी जो है इसी वर्क को सर 60 डेज में कंप्लीट करते हैं। आप बताएंगे अब टोटल वर्क कैसे निकालते हैं। सर टोटल वर्क क्या करते हैं, जो भी नंबर रहता है नंबर ऑफ डेज कंप्लीट का, उसका हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। तो 40 और 60 का एलसीएम, सर ऐसी संख्या जो दोनों ही नंबर कट जाए, तो 40 और 60, ठीक है। या फिर दूसरा तरीका है कि सर जो नंबर बड़ी है 60 है, इसको हम लोग मल्टीपल यानी इसी का मल्टीपल लेंगे जो 40 डिवाइड हो जाए। तो सर 60, 60 एकम 60, 60 तो जाएगा नहीं सर, 60 दूनी 120, ठीक है। 120 सर जो निकल के आया, ये हमारा क्या निकल के आया, टोटल वर्क, टोटल वर्क। अब कैपेसिटी निकालना है तो कैपेसिटी के लिए क्या करते हैं सर, कैपेसिटी के लिए टोटल वर्क में सर नंबर ऑफ डेज से हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो 120 में जब 40 से डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा, 40 या 120, 3 आ चुका भाई। 3 जो आया ये क्या आया, एक दिन का कार्य, इसी को हम लोग कहते हैं कैपेसिटी, क्षमता, ठीक है। उसी तरीके से बी की कैपेसिटी क्या हो जाएगा सर, 60 से डिवाइड करेंगे 120 में तो 2। हमसे पूछा गया यह दोनों व्यक्ति मिलकर के इस कार्य को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। 120 टोटल वर्क है, टोटल कैपेसिटी कितना हो जाएगा, 3 + 2 क्या हो जाएगा 5। सर 120 टोटल वर्क था और कैपेसिटी सर 5 था, 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर निकल के आ जाएगा सर 24 डेज, 24 डेज कंप्लीट ऑफ डेज, 24 डेज। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट हमारा हो जाएगा यहाँ पे ये ऑप्शन जो है थोड़ा सा मिसप्रिंट हो चुकी है, ये यहाँ पे 1 2 3 है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप थोड़ा सा अच्छे से। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, फर्स्ट विल बी द राइट आंसर, पहला 24 डेज। क्लियर है यहाँ तक। चलिए हम लोग आगे की ओर चलिए, दूसरा देख लेते हैं। ई एफ और जी मिलकर एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ई और एफ मिलकर उसी काम को 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं। जी अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। यहाँ पे पहले 3 लोग हैं, ठीक है, ई एफ जी। उसके बाद ई और एफ जो है फिर से अलग अलग कर रहे हैं वर्क को, और ये दोनों का नंबर ऑफ डेज दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, ई प्लस एफ प्लस जी। यह तीनों व्यक्ति जब मिलता है सर तो काम को 20 दिनों में कंप्लीट करता है। उसके बाद ई और एफ, ई प्लस एफ, इस वर्क को सर कितने दिनों में, 50 दिनों में सर कंप्लीट करता है। हमसे पूछा गया सर, हमसे पूछा गया जी अकेले इस वर्क को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। तो मैंने कहा दोस्त कि जब समय दिया गया है, समय जब दिया गया है तो आपको क्या चाहिए, टोटल वर्क चाहिए, तभी तो आप पता कर पाएंगे उस व्यक्ति का कैपेसिटी कहाँ है, क्या है उतना ही वर्क में, ये आप जान पाएंगे। जैसे 20 दिनों में कंप्लीट करता है और ई और एफ जो है 50 दिनों में कंप्लीट करता है, ठीक है। तो टोटल वर्क यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। तो 20 और 50 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा सर, 100 हो जाएगा। सर 100 जो हो गया यही हमारा यहाँ पे क्या है, टोटल वर्क है। तो सर यहाँ से कैपेसिटी क्या हो जाएगा सर, 20 से 100 में डिवाइड करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा भाई,
5। क्लियर है यहाँ तक। अब 50 यहाँ पे नंबर ऑफ डेज था, यहाँ से हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2। तो यह जो है किसका कैपेसिटी आ गया सर, ई प्लस एफ का कैपेसिटी 2 आ गया। ई एफ जी जब तीनों को मिलाए तो सर कैपेसिटी 5 आ गया। अब बताएंगे क्या पूछा गया है हमसे। सर हमसे पूछा गया है कि जी जो है इस वर्क को कितने दिनों में पूरा करेंगे। सबसे पहले मुझे क्या चाहिए सर, जी की कैपेसिटी। तभी तो पता, जी की कैपेसिटी अगर आप जान पाएंगे, समझ पाएंगे, तभी तो आप पता कर पाएंगे कि उस वर्क को कितने दिनों में कंप्लीट करते होंगे। क्योंकि टोटल वर्क मेरे पास आ चुका है 100, लेकिन जी का सर कैपेसिटी नहीं है, जी की सर मजबूती नहीं है कि किस हिसाब से वह काम को कर रहे हैं। जी का सर वन डे वर्क नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या दिया गया है सर, ई एफ और जी की जो कैपेसिटी है सर वो 5 है, और ई प्लस एफ की जो कैपेसिटी है सर वो 2 है। तो सर ई और एफ जब दोनों मिला था तो उसकी क्षमता 2 है। तो यहाँ पे हम लोग ध्यान से देख पा रहे हैं सर कि ई प्लस एफ प्लस जी ये तीनों की कैपेसिटी सर 5 है, और ई प्लस एफ की कैपेसिटी सर 2 है। यानी कि सर हम कह सकते हैं ई और एफ की जो कैपेसिटी जब 2 है सर, और तीनों की कैपेसिटी 5 है, इसका मतलब है सर कि जी की कैपेसिटी 3 रहा है। जी की कैपेसिटी सर 3 रहा है। क्लियर है भाई, जी की कैपेसिटी 3 रहा है। अब जब जी की कैपेसिटी आ चुका है सर, तो हमसे पूछा गया है जी जो है इस वर्क को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। तो सर टोटल वर्क क्या है, टोटल वर्क सर हमारा 100 है, और कैपेसिटी क्या है जी का सर, जी का कैपेसिटी 3 है। तो 100/3 डेज क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 100/3 डेज क्या हो जाएगा, जी की नंबर ऑफ डेज कंप्लीट वर्क 100/3। कौन सा आंसर हो जाएगा, 4 विल बी द राइट आंसर। डी जो है हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आई होप यहाँ तक का आप सभी का क्लियर हो चुका होगा। चलिए हम लोग आगे की ओर। चलिए तीसरा प्रश्न है, राज सुंदर से 60% अधिक कार्य कुशल है, और सुंदर एक कार्य को 16 दिनों में पूरा कर लेता है। राज को अकेले इसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। ध्यान से देखिएगा दोस्त, यहाँ पे कहा गया कि सर एक जगह राज है और दूसरा जो है सर हमारा यहाँ पे सुंदर है, लेकिन सर जो राज है सुंदर से 60% अधिक कार्य कुशल है। अब अधिक कार्य कुशल का मतलब क्या होगा सर, अधिक कार्य कुशल का मतलब है कि उसके पास कैपेसिटी ज्यादा है, उसके पास सर क्षमता ज्यादा है। यानी कि सर जो वनडे वर्क वह करता होगा वो सर राज जो है सुंदर से ज्यादा ही करता होगा। कितना, 60%। अगर मैं यहाँ पे एज्यूम कर लेता हूँ सुंदर से ज्यादा है सर, सुंदर अगर 100 उसकी कैपेसिटी रही है तो राज के पास कितना हो जाएगा सर, 60% अधिक। तो 100 का 60% 60, अब 60 अधिक है सर तो हो जाएगा हमारा 160। अब मैं यहाँ पे रेशियो ले रहा हूँ, तो रेशियो का कहने का मतलब होता है कि सर शॉर्टेस्ट फॉर्म, जितना आप उसको सरल कर सकते हैं तभी वह एक रेशियो का रियल डेफिनेशन बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे शॉर्टेस्ट मुझे करना पड़ेगा, 0 से सर 0 आउट हो जाएगा, और यहाँ से देखेंगे सर हमारा चला जाएगा कितने से सर, 8 दूनी 16 हो जाएगा, और यहाँ पे सर हमारा चला जाएगा 5 दूनी 10। तो मेरे भाई मेरे साथी इसकी कैपेसिटी कितना निकल के आ चुका है, 8:5। अब ये जो सर कैपेसिटी आया है ये क्या निकल के आया है, कैपेसिटी। यही कैपेसिटी क्या कहलाता है सर, यही कैपेसिटी अभी हमने सीखा है, इसी कैपेसिटी को हम लोग कहते हैं वनडे वर्क, एक दिन का कार्य। क्या कहते हैं भाई, एक दिन का कार्य। ठीक है, एक दिन का कार्य। अब आप बताइए आर जो है यानी कि राज जो है एक दिन में 8 काम करता है, और सुंदर जो है एक दिन में 5 काम करता है, लेकिन यहाँ पे कहा गया कि सुंदर जो है सर एक कार्य को 16 दिनों में कंप्लीट करता है। सुंदर जो है सर एक कार्य को 16 दिनों में कंप्लीट करता है। भाई 16 दिनों में कंप्लीट करता है और एक दिन में सर 5 काम करता है, तो टोटल वर्क कितना रहा होगा सर, टोटल वर्क कितना रहा होगा सर, एक दिन में 5 काम करता है तो 16 दिन में कितना किया होगा, 16 गुना 5 यानी कि सर आप कहेंगे सर 80। ये 80 जो हो गए सर ये हमारा क्या निकल के आ गया, टोटल वर्क। 80 हमारा टोटल वर्क। अब हमसे पूछा गया है कि राज अकेले इस कार्य को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। राज के बारे में पूछा गया है सर, तो राज की कैपेसिटी क्या है सर, राज की कैपेसिटी सर यहाँ पे 8 है, और टोटल वर्क कितना है सर, टोटल वर्क 80 है। 8 की कैपेसिटी से कराना है तो 8 से डिवाइड कर देंगे सर,
आंसर क्या निकल के आ जाएगा सर? 10 डेज। ये 10 दिनों में क्या कर लेंगे? राज जो है, ये जो राज भाई है, ये 10 दिनों में क्या कर लेंगे? इस काम को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलिए 10 दिनों में कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। पहला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे की ओर चलिए सर। चौथा प्रश्न देख लेते हैं क्या कहता है। यदि 5 पुरुष या 9 बच्चे किसी कार्य को 92 डेज में पूरा करते हैं और 20 पुरुष और 10 बच्चे उस कार्य को कितने समय में पूरा कर लेंगे? ये प्रश्न जो है मेरे भाई बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा प्रश्न है, और इसका जो सॉल्यूशन है बहुत ही मैं आपको सुंदर देने वाला हूं। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे क्या पूछा गया है कि सर 15 पुरुष 15 मैन जो है, या का मतलब यानी कि और ये बराबर है किसके? 9 बच्चों के। मैंने चिल्ड्रन की जगह पे सी रख लिया, और यह जो है किसी कार्य को 92 डेज में सर कंप्लीट करता है, यानी कि कहने का मतलब है 5 पुरुष सर 92 दिनों में पूरा करता है, उसी तरीके से 9 बच्चे भी जो है 92 दिनों में पूरा करता है। अब आपसे पूछा गया कि 20 पुरुष और 10 बच्चे को जब एक साथ मिला देते हैं तो इस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे? तो कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है ध्यान दीजिएगा कि सर यहाँ पे डेज कितना दिया गया था? डेज सर डेज दिया गया था 92। उसके बाद आपको क्या करना है, जो लास्ट में पूछा गया है 20 पुरुष और 10 बच्चे। 20 पुरुष यहाँ पे सर 20 पुरुष है, लेकिन पहले में कहा क्या गया है? पहले में सर कहा गया है 5 पुरुष, तो 20 बटे में 5 कर लेंगे, प्लस मिलके बात किया गया है 10 बच्चे। ठीक है, 10 बच्चे अपॉन में शुरुआत में कितने बच्चे हैं सर? शुरुआत में है 9। बस आपको इतना सॉल्यूशन करना है, और इसी तरीके से भाई सॉल्यूशन आपको करना है, तभी जाकर एग्जाम में आप अच्छे अप्रोच से आप सॉल्व कर पाएंगे। बस सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो सर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 92 अपॉन में इन दोनों का सर एलसीएम, बिन के जोड़ हम लोगों ने बचपन में सीखा है भाई। ठीक है, 9 और 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा सर? 45। अगर हम साफ साफ कहें तो 45 सीधा ऊपर कर दे मल्टीप्लाई। चलिए सर, नहीं तो सर हम सीधा सीधा कर लेंगे, यहाँ पे 45 हो जाएगा सर हमारा। उसके बाद सर 5 से चलेगा तो 9, तो यहाँ पे हो जाएगा सर 20 नमा 180। ठीक है सर, प्लस और ये चला गया 9 पचे 45, तो यहाँ से चला गया सर 10 पचे 50। क्लियर है सर? जब ये 3 पार्ट में आता है तो हम लोग क्या कर लेते हैं, जो सर थर्ड वाला पार्ट होता है ये हमारा उठ के ऊपर चला जाता है मल्टीप्लाई में, यानी कि सर 92 इंटू में हो जाएगा क्या? 45, और अपॉन में क्या हो जाएगा? यहाँ से हम लोग ऐड कर लेते हैं, 0 से 0 हो जाएगा, 8 5 13 हो जाएगा, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 2, 230। ठीक है सर, चलिए सर यहाँ से हम लोग कैंसिल करते हैं। ध्यान देंगे 23 चौका क्या होता है सर? 23 चौका होता है हमारा सर 92। 4 से चला गया। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे हम लोग 2 पंचे 10, और यहाँ से चला गया 9 पचे 45, और सर 2 से चला गया हमारा 4, 2 टाइम्स में, तो 2 9 जा 18। 18 डेज लगेगा सर इस काम को कंप्लीट करने में। 18 दिन। कौन कौन? 20 पुरुष और जब 10 बच्चे मिलेंगे तो इस काम को 18 दिनों में कंप्लीट कर लेंगे। तो कौन सा आंसर हो जाएगा सर? फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। पहला हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सेम प्रश्न है, अब सेम कंसेप्ट लगाएंगे और आंसर बिल्कुल हाथों में आ चुके हैं। 4 महिलाएं या 7 लड़कियां एक कार्य को 58 दिनों में पूरा कर सकती है, तो 12 महिलाओं और 8 लड़कियों को उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा? ठीक है, यहाँ पे डेज कितना है? 58। यहाँ पे डेज कितना है? 58। नंबर ऑफ डेज कितना है भाई? सर नंबर ऑफ डेज हमारा यहाँ पे 58 है, और लास्ट में क्या कहा गया है? 12 महिलाओं की बात किया गया है, तो सर यहाँ पे लिख लेंगे 12, और शुरुआत में कितना है सर? 4 महिलाएं प्लस 8 लड़कियों 8, और शुरुआत में कितना है? 7। ठीक है सर, उसके बाद सर यहाँ पे 58 हो जाएगा, और नीचे हम लोग सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम क्या निकल कर जाएगा सर? 4 सत्ते 28 हो जाएगा हमारा एलसीएम यहाँ से, और 4 से जाएगा तो सर ये 7 बार में, तो 12 सत्ते यहाँ से हो जाएगा सर 84,
और प्लस 7 से चला जाएगा 28, कितने बार में, 4 बार में, तो 8 चौका सर यहाँ से 32। थर्ड पार्ट वाला कहाँ चला जाता है सर, ये ऊपर चला जाता है, तो हम लोग लिखेंगे 58 इंटू में कितना है 28, 28 अपॉन बाई क्या हो जाएगा सर, इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं, 4 और 2 6 हो जाएगा, 8 और 3 यहाँ से सर 11। इसको कैंसिल करेंगे, आंसर बिल्कुल निकल के आ चुका होगा, ध्यान देंगे। 4 2 6 8 3 11, ठीक है सर। यहाँ से अगर आप ध्यान से देखेंगे इसका मल्टीपल है 2 टाइम्स में, कितने में, 2 टाइम्स में, 8 दूनी 16, 5 दूनी 10 1 11। उसके बाद ये 2 से चला गया हमारा 28, कितने में 14 में चला गया, ठीक है, 14 डेज क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 14 दिनों में 12 महिलाएं और 8 लड़कियों जब मिलके काम करेगी तो जो है 14 दिनों में कंप्लीट कर लेंगे, तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा सर, आंसर हमारा हो जाएगा फर्स्ट विल बी द राइट आंसर, पहला हमारा यहाँ पे सर राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे की ओर। 15 पुरुष किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, 9 पुरुष उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। अभी हम लोगों ने सीखा था एमडीएच कंसेप्ट, इसी पे ये लागू करेगा। एमडीएच एक बार फिर से देख लेते हैं, एमडीएच, एम का मतलब मैन, नंबर ऑफ मैन कितना है सर 15 है, उसके बाद डी नंबर ऑफ डेज, यहाँ पे सर 30 है, और जो भी इक्वेशन में दिया रहेंगे उसी को हम लोग लेंगे सर। जैसे कि यहाँ पे सर एच की वैल्यू नहीं दिया गया है तो घबराना नहीं है कि सर ने बताया था कि सर एमडीएच में मैन डे एच, और एच तो सर आया ही नहीं, मैंने प्रश्न को छोड़ के चला आया, भाई ऐसे नहीं करना है आप, ठीक है। अगर एच नहीं दिया गया है तो डरने की बात नहीं है, जो दिया है आपको उसी से कंपेयर करना है। जैसे यहाँ पे एच नहीं दिया गया है तो घबराना नहीं है, अब आगे भी उसी चीज का चर्चा रहा होगा। अब कहता है कि 9 पुरुष, यहाँ पे फिर से मैन के जगह पे 9 आ चुका है, ठीक है, उसी कार्य को कितने दिनों में, डी के जगह पे कुछ भी नहीं दिया गया, यही चीजें आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या कर लेंगे, या फिर एक्स रख लेंगे और सीधा सीधा यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। चलिए सर यहाँ से देखेंगे सर, 3 तिया 9 चला गया हमारा, यहाँ से सर 5 तिया हो गया 15, ठीक है। 3 से सर हमारा चला गया 30, कितने बार में, 10 बार में, और 10 बचे सर यहाँ से 50 हो जाएगा, यानी कि सर एक्स की वैल्यू 50 हो जाएगा। एक्स हमने क्या रखा है सर, नंबर ऑफ डेज, यानी कि सर 50 दिन में जो है यह काम कंप्लीट हो जाएगा। कितने दिनों में सर, 50 दिनों में यह काम कंप्लीट हो जाएगा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा भाई, एक बार आप लोग बताएंगे कौन सा आंसर हो जाएगा सर। आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे सी विल बी द राइट आंसर। आई होप यह कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे की ओर। चलिए सर अब यह कैपेसिटी वाला प्रश्न है, ठीक है। जैसे ए बी से 2 गुना कार्यकुशल है, अभी हम लोगों ने सीखा कार्यकुशल का मतलब उसकी कैपेसिटी, उसकी क्षमता, वह कितना मजबूत है, इस तरीके की बात किया गया है। और वे दोनों एक साथ मिलकर किसी कार्य को 10 दिनों में पूर्ण करते हैं, कंप्लीट करते हैं। ए अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में पूर्ण करेगा, ए जो है अकेले उस कार्य को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा, ऐसा प्रश्न आपसे पूछा गया है। जैसे सर यहाँ पे बात किया गया है ए और दूसरा है बी। अब सर यहाँ पे कहा गया कि ए जो है सर बी से 2 गुना कार्यकुशल है। अगर बी 1 है सर तो ए कितना है भाई, 2 हो जाएंगे। अगर बी सर 1 है तो ए कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि सर उससे 2 गुना कार्यकुशल है। अब ये जो कार्यकुशल है, ये जो कैपेसिटी है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं सर, इसी को हम लोग कहते हैं वनडे वर्क। ध्यान दीजिएगा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं सर, वनडे वर्क, ठीक है। यानी कि सर ए जो है 1 दिन में 2 काम करता है और बी जो है सर 1 दिन में भाई 1 काम करता है। लेकिन सर यहाँ पे कहा गया कि वे दोनों एक साथ मिलकर किसी कार्य को 10 दिनों में पूर्ण करते हैं, ठीक है, 10 दिनों में पूर्ण करते हैं दोनों मिल करके। भाई दोनों की कैपेसिटी क्या है सर, ए प्लस बी की जो कैपेसिटी है वह 3 है। इसका मतलब सर टोटल वर्क मुझे चाहिए 3 की कैपेसिटी से सर कंप्लीट, 1 दिन में सर 3 काम कर रहा है दोनों मिल करके, और इस तरीके से सर 10 दिन में कार्य को पूरा किया है। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा सर, 3 गुने में 10, 3 गुने में 10, यानी कि सर 30 हमारा जो है यहाँ पे टोटल वर्क हो जाएगा। क्लियर है। अब हमसे क्या पूछा गया, ए अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में पूर्ण करेंगे। सर ए की कैपेसिटी क्या है पहले ये जान लेते हैं। सर ए की कैपेसिटी 2 है। सर ए की कैपेसिटी सर 2 है हमारा, तो कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे, तो सर कंप्लीट कर लेंगे जब टोटल वर्क सर हमारा यहाँ पे 30 है और कैपेसिटी 2 है, तो 2 से डिवाइड करेंगे, क्या हो जाएगा सर 15 दिनों में ए जो है यहाँ पे हमारा
कंप्लीट कर देंगे। 15 डेज में क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे हमारा कंप्लीट वर्क हो जाएगा, यानी कि सर ए का जो है आंसर हो जाएगा इसका हमारा 15 दिन। ए विल बी द राइट आंसर। पहला हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर। क्लियर है, यहाँ तक ओके है आप सभी का। चलिए 7वां प्रश्न है, यदि 5 घोड़े 9 दिन में 18 क्विंटल जई खाते हैं तो इस दर पर 15 घोड़ों के लिए 66 क्विंटल जई कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी। चलिए भाई सेम प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे। मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं। सर यहाँ पे आदमियों की संख्या ना देकर के क्या दिया गया है भाई, घोड़ों के बारे में बात किया गया है। सर 5 घोड़े हैं, कोई बात नहीं है सर, मैन किस जगह पे इस बार हम लोग हॉर्स को रख लेंगे। सर 5 घोड़े हैं तो 5 हो जाएगा। कितने दिनों में सर, 9 दिनों में। उसके बाद ये जो 18 क्विंटल है ये क्या है सर, हमारा ये वर्क है। अब ये जो वर्क है ना सर हमारा ये नीचे आता है, ध्यान दीजिएगा, ये जो वर्क है ये हमारा नीचे आता है, जैसे मैंने बताया MDH और नीचे हमारा रहता है वर्क, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे वर्क की जगह पे हम लोग क्या रख लेंगे, ठीक है। वर्क कितना है, 18 क्विंटल। 18 क्विंटल क्या है, जई है सर, ध्यान दीजिएगा। तो ये 18 जो क्विंटल जई है यही हमारा यहाँ पे क्या है, वर्क है। ये 18 क्विंटल जई जो है खाने का काम करता है, तो यही हमारा क्या है, वर्क है। उसके बाद है कहता है इसी दर पर 15 घोड़ों, अब जो है यहाँ पे 15 घोड़े हैं, 66 क्विंटल, तो क्विंटल हो जाएगा, यानी कि जो सर वर्क है वो हमारा नीचे रहेगा 66। और हमसे क्या पूछा गया है, कितने दिनों में, नंबर ऑफ डेज, ठीक है भाई। चलिए इसका आंसर अब आप लोग आसानी से निकाल पाएंगे। यहाँ से अगर ध्यान देंगे सर, देखेंगे 5 से चला गया 15 कितने में, 3 बार में। 3 से चला गया हमारा सर 66 कितने में, 22 बार में, कंप्लीट। उसके बाद सर 9 से चला गया हमारा 18 कितने में, 2 से। और सर 2 से हमारा जो 11 चला गया, यहाँ से सर देखते हैं तो वो चला गया सर 11 से। और 11 सर डिवाइड है, इस साइड में आ जाएगा तो मल्टीपल, यानी कि 1 के साथ मल्टीपल हो जाएगा, तो नंबर ऑफ डेज सर वो निकल के आया कितना, 11 डेज, 11 दिन। क्या हो जाएगा, 11 दिन हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भाई, सर आंसर हो जाएगा हमारा 11 दिन, यानी कि सर डी विल बी द राइट आंसर। चौथा हमारा सर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे की ओर चलिए। 36 पुरुष किसी कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यदि उसी कार्य को 20 दिन में पूरा किया जाना हो तो आवश्यक पुरुषों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो नंबर ऑफ मैन कितना है सर, 36 है। उसके बाद दिन कितना है सर, 25 है। उसके बाद सर कहा गया मुझे उसी कार्य को 20 दिनों में अगर पूरा करना होगा तो नंबर ऑफ मैन बताना है कि सर कितना है, और मुझे इस कार्य को 20 दिनों में कंप्लीट करना है। इस तरीके से आपसे पूछा गया, ठीक है। देख लेते हैं यहाँ से, 4 पंचे 20, यहाँ से चला गया सर 5 पचा 25, और सर ये 4 से चला गया 36 कितने बार में, 9 में। 9 इंटू में 5, यानी कि सर नंबर ऑफ मैन कितना हो गया, 9 पचे 45। 45 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 45 पुरुषों की आवश्यकता होगी इस काम को कंप्लीट करने में। क्लियर है यहाँ तक। कौन सा आंसर हो जाएगा सर, आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे डी विल बी द राइट आंसर। डी हमारा यहाँ पे सर राइट आंसर हो जाएगा। ए किसी कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन कार्य समाप्त होने से 7 दिन पहले बी ने कार्य को छोड़ दिया। ए और बी ने कितने दिन तक एक साथ कार्य किया। भाई इस प्रश्न में क्या कहा गया कि सर ए और बी 2 व्यक्ति हैं, लगातार काम को कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सर धोखा देने का काम हो चुका है। सर बी जो है धोखा दे चुके हैं, कब, 7 दिन पहले। तो सर इससे तो बात बनेगी नहीं, ठीक है। अब जब बी ने धोखा दे दिया है तो काम को सर कौन करेंगे, ए करेंगे। लेकिन मेरा कंसेप्ट एक अलग ही है। मैं कहता हूं अगर वो बी रहता 7 दिनों तक तो कितना वर्क कर लेते, जितना वर्क वह छोड़ के जा रहे थे उस वर्क को हम
एज्यूम कर लेंगे और एक ही कैपेसिटी को भी एज्यूम कर लेंगे और वहां से आंसर हम लोग आसानी से निकाल पाएंगे। कैसे, ध्यान दीजिएगा कि सर ए जो है इस कार्य को 18 दिनों में कंप्लीट करते हैं, उसके बाद बी जो है सर सेम कार्य को कितने दिनों में, 15 दिनों में, सर 15 दिनों में कंप्लीट करते हैं। तो सर टोटल वर्क पहले जान लेते हैं। सर टोटल वर्क कितना है, 18 और 15 का एलसीएम निकालेंगे सर, क्या हो जाएगा सर 90 हो जाएगा। सर 90 हमारा टोटल वर्क रेडी हो चुका है। तो एक ही कैपेसिटी यहाँ से कितना हो जाएगा सर, 18 पंचे 90, डिवाइड करेंगे तो 5 मिलेगा सर। और बी की कैपेसिटी कितना हो जाएगा सर, 15 छिक 90 यानी कि सर 6 मिलेगा। यहाँ तक ओके। लेकिन कहा गया भाई मेरे दोस्त मेरे साथी, यहाँ पे ये कहा गया कि सर 7 दिन पहले बी इस काम को छोड़कर जा रहा है। सर बी एक दिन में कितना करता है, सर बी जो है एक दिन में 6 काम करता है। तो ये अगर व्यक्ति यह अगर 7 दिन तक रहता, लास्ट के अगर यह 7 दिन तक रहता तो कितना वर्क करता, तो सर एक दिन में 6 करता है, तो यानी कि अगर हम 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो सर 42 वर्क यह व्यक्ति छोड़ के जा रहा है। 42 वर्क सर यह व्यक्ति छोड़ के जा रहा है। तो कुछ नहीं करना, मुझे इस 42 वर्क को सर ऐड कर लेंगे, एक्चुअल में टोटल वर्क निकल के चला आएगा। ठीक है, 2 से 2 हो जाएगा, 9 और 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा 13। अब ये निकल का आया टोटल वर्क इस दोनों व्यक्ति के लिए। अब आपसे ये पूछा गया कि ए और बी ने कितने दिन तक एक साथ कार्य किए, ए और बी ने कितने दिनों तक साथ कार्य किए। भाई ध्यान दीजिएगा, ए प्लस बी सर टोटल वर्क 132 है, टोटल वर्क सर 132 है। टोटल कैपेसिटी क्या है सर, इसकी कैपेसिटी 5 है और इसकी कैपेसिटी सर 6 है। सर इसकी 5 इसकी 6 टोटल हो गया 11, 11 से हम लोग डिवाइड करेंगे, टोटल वर्क कितना है सर, टोटल वर्क है हमारा 132, डिवाइड करेंगे सर यहाँ से हमारा चला जाएगा 12। सर 12 दिनों में यह व्यक्ति क्या होता है, दोनों मिल करके इस काम को कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन आपसे ये पूछा गया कि कितने दिनों तक यह साथ काम किया है। भाई यह 7 दिन पहले छोड़ के जा रहा था और काम जो है 12 दिनों में कंप्लीट हो जाता, तो 7 दिन यहाँ से माइनस कर लेंगे। 12 में से हम लोग 7 जब माइनस कर लेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 डेज। 5 डेज यानी कि 5 दिनों तक जो है यह दोनों एक साथ शुरुआत से काम करते हुए आ रहा था। उसके बाद जो है जो भी वर्क बचा था वह छोड़ के कौन भाग रहा था, सर बी भाग रहा था। क्लियर है यहाँ तक कंसेप्ट। चले हम लोग आगे की ओर। तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 डेज। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भाई यहाँ पे, सर ऑप्शन हो जाएगा हमारा यहाँ पे बी विल बी द राइट आंसर, दूसरा हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। चले हम लोग आगे की ओर। चलिए सर, एम एक काम को 39/2 दिन में और एन जो है उसी काम को 13/2 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों एक साथ मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है, उसी काम को पूरा कर सकता है। ठीक है, चलिए सर यहाँ पे ए जो है सर इस वर्क को 39/2 दिनों में कंप्लीट करते हैं। उसके बाद जो अच्छा एम है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा मुझसे मिस्टेक हो चुकी है। यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, एम है और यहाँ पे सर एन है। एन जो है 13/2 दिनों में कंप्लीट करता है। सर अब इस वाले पार्ट का एलसीएम कैसे लेंगे। अगर इस तरीके का नंबर ऑफ डेज रहेगा तो सर एलसीएम कैसे लेंगे, हम टोटल वर्क कैसे निकाल पाएंगे। भाई इसका भी आसान है, कुछ नहीं करना। ऊपर अगर एलसीएम की बात है भाई, अगर आपने नंबर सिस्टम पढ़ा होगा तो उसमें जब भी फ्रैक्शन का एलसीएम लेना होता है तो हम लोग क्या करते हैं सर, जो नॉमिनेटर होता है हम लोग उसका ही एलसीएम लेते हैं और डिनोमिनेटर का सीधा सीधा एचसीएफ ले लेते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पे चाहिए टोटल वर्क, एलसीएम चाहिए, तो मुझे क्या करना होगा, इस 13 और 39 का सीधा सीधा एलसीएम निकालना होगा। 13 और 39 का एलसीएम की बात करेंगे भाई, क्या हो जाएगा सर 13 और 39 का एलसीएम, सर 39 ही ऐसा नंबर है जो 13 से भी सर हमारा कट जा रहा है। अब जो भी अपॉन में है इसका खेला देखिएगा, ठीक है, इस तरीके से कैसे काम करता है। 39 से 39 में डिवाइड करेंगे, क्या मिलेगा 1, लेकिन अपॉन में सर 2 है, उस 1 का मल्टीप्लाई उस 2 के साथ कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2, यानी कि जो एम की कैपेसिटी है वो हमारा यहाँ पे 2 है। कितना है 2 है। एम जो है एक दिन में 2 कार्य करता है। उसी तरीके से एन की कैपेसिटी क्या हो जाएगा सर, 13 से 39 में डिवाइड करेंगे 3 मिलेगा, उस 3 का मल्टीप्लाई सर इस 2 के साथ कर देंगे तो 3 दूनी 6।
अब हमसे पूछा गया सर सीधा सीधा कि m और n मिलता है तो इस कार्य को कितने दिनों में कंप्लीट करता है। m और n की कैपेसिटी क्या हो जाएगा सर, m प्लस n की कैपेसिटी 6 प्लस 2 8 हो जाएगा, और टोटल वर्क सर हमारा यहाँ पे कितना है 39 है। टोटल वर्क कितना है 39, 39/8 क्या हो जाएगा सर हमारा यहाँ पे राइट डेज हो जाएगा। 39/8 दिन क्या लगेंगे ये दोनों व्यक्तियों को मिलकर के काम पूरा करने में। तो कौन सा आंसर हो जाएगा भाई सर, आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे 39/8, यानी कि सर बी विल बी द राइट आंसर। चलिए आगे देख लेते हैं। अब हम लोग प्रीवियस ईयर के ऊपर आ चुके हैं। जितने भी प्रश्न पूछे गए सी सेट में 2012 से लेकर के अभी तक के सारे प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। कंसेप्ट हम लोगों ने सीख लिया, जितने भी टाइप्स और एक्सपेक्टेड प्रश्न के बारे में भी हम लोगों ने सीख लिया है। ठीक है, अब हम लोग प्रीवियस ईयर को सॉल्व करते हैं। ये प्रश्न 2012 में पूछा जा चुका है। क्या यह प्रश्न क्लियरली रूप से आपको दिख पा रहा है? ठीक है, क्योंकि इसकी पीपीटी अभी फिलहाल नहीं बन पाई है, अगले क्लास से बन जाएगी। तो मैं यहाँ पे थोड़ा रीड कर देता हूँ एक बार अच्छे तरीके से, और इसकी पीडीएफ जो है एक अच्छे फॉर्मेट में आपको मिल जाएगी इस प्लेटफॉर्म पर। चलिए यहाँ पे x, y एवं z एक काम को क्रमशः 12, 15 तथा 18 दिनों में पूरा करते हैं, तो तीनों मिलकर इस काम को समाप्त कर सकते हैं, यानी कि कितने दिनों में। यहाँ पे 3 लोग हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे, ऐसा आपसे पूछा गया। तो सबसे पहले सर तीनों का कैपेसिटी चाहिए। सर उससे भी पहले मुझे क्या चाहिए, टोटल वर्क चाहिए। तो सर टोटल वर्क कैसे निकालेंगे सर, x, y और z 3 लोग हैं। यहाँ पे सर x जो है इस काम को 12 दिनों में कंप्लीट करते हैं, और y जो है सर यहाँ पे 15 दिनों में कंप्लीट करते हैं, और z जो है सर यहाँ पे 18 दिनों में। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं सर, टोटल वर्क निकाल लेते हैं इन तीनों का एलसीएम लेकर के। 12, 15, 18 का एलसीएम ले लेंगे तो सर निकल कर जाएगा हमारा 180। 180 में सर डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ डेज से, तो क्या निकल जाएगा कैपेसिटी। 12 से 180 में डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 15, और जब 15 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा सर हमारा 12 हो जाएगा यहाँ पे, और 18 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा सर यहाँ पे 10 हो जाएगा। टोटल कैपेसिटी कितना हो गया a प्लस बी प्लस सी का, सर a प्लस बी प्लस सी का कैपेसिटी कितना हो गया सर, तीनों को ऐड करते हैं तो 5 और 2 7, और 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया 3, यानी कि सर 37। टोटल वर्क क्या है सर, टोटल वर्क 180 है, और टोटल कैपेसिटी कितना है सर 37 है। 180/37 सर हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 180/37 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सर आंसर सभी के सभी पूर्णांक में है, तो कोई बात नहीं, घबराने की बात तो है ही नहीं सर, हम लोग डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारा 5 चला जाएगा, और रिमाइंडर 5 बचेगा। किससे डिवाइड कर रहे हैं सर, 37 से। तो सर 5 सही 5/37 डेज हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप वहाँ एग्जाम में नहीं करना चाहते हैं तो बाई ऑप्शन भी आप चेक कर सकते हैं। सर यहाँ पे लास्ट में यूनिट डिजिट क्या है हमारा, 0 है। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर हम लोग देख लेते हैं 4 सते 28 और बटे में 2। ठीक है, लास्ट मिल तो यहाँ पे भी रहा था, लेकिन 5 सते 35, 35 और 5 40 सर लास्ट में 4, और अप्रॉक्स भी आप देख सकते हैं। ठीक है, 30 पंचे 150, इस तरीके से आप आगे चल सकते थे। 5 सही 5/7 यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। डी विल बी द राइट आंसर। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग। 2015 में पूछा गया है टाइम एंड वर्क से रिलेटेड ये प्रश्न। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 5 दिनों में पूरा करते हैं। यदि ए अपनी गति से दोगुनी, ए का जो भी कैपेसिटी है अगर वो डबल कर लेते हैं, तथा बी अपनी गति से आधी गति से बी की जो भी कैपेसिटी है वो अपनी कैपेसिटी को आधी कर लेते हैं, तो वह कार्य 4 दिनों में पूरा हो जाता है। ए को अकेले इसी कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बात किया गया है सर a प्लस बी जब मिलता है तो 5 दिनों में कंप्लीट करता है। तो हम लोगों ने सीखा कि सर टोटल वर्क कैसे निकालते हैं। टोटल वर्क सर कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ डेज जो भी रहा होगा कंप्लीट का, और सर उसकी कैपेसिटी का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो सर यहाँ पे अगर मेरे पास ए और बी की कैपेसिटी नहीं है तो हम कहते हैं सर ए प्लस बी की कैपेसिटी नहीं है तो कोई बात नहीं, 5 दिनों में कंप्लीट करता है तो मल्टीप्लाई 5 के साथ कर देनी है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टोटल वर्क। क्या हो जाएगा, टोटल वर्क। अब ये बराबर करना होगा क्योंकि वर्क तो दोनों के लिए एक ही है, तो यहाँ पे हम लोग वर्क को बराबर कर लेंगे। यहाँ पे कहता है ए अपनी
गति से दोगुनी। ए का जो भी स्पीड रहा था पहले, ठीक है, ए की जो भी स्पीड रहा था पहले, अब यह कहता है मैं अपनी कैपेसिटी को डबल कर लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ? डबल। तो डबल करने के बाद यानी कि जो भी कैपेसिटी पहले रहा होगा तो अब हो गया 2a। उसके बाद प्लस बी अपनी स्पीड को, अपनी कैपेसिटी को आधी कर लेती है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कह सकते हैं सर? b बटे में 2। इस तरीके से जब यह वर्क करता है तो ये कैपेसिटी आ चुका है। कैपेसिटी में जब नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वर्क हो जाएगा। इस तरीके से जब यह वर्क करता है तो कितना दिन लेता है सर? 4 दिन लेता है। कितना दिन सर? 4 दिन लेता है। सर यहाँ से वर्क हमारा इक्वल हो चुका है। यहाँ से हमारा वर्क जो है सर इक्वल हो चुका है। जो वर्क यहाँ पे है वही वर्क सर हमारा आगे भी है। जब वर्क इक्वल हो चुका है तो अब मुझे यहाँ से सर कैपेसिटी आसानी से निकाल पाएंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे? ध्यान दीजिएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 5a प्लस 5b इज इक्वल टू 4 का मल्टीप्लाई 2a के साथ क्या हो जाएगा? 8a प्लस इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 2 से 2 चला जाएगा और यहाँ से निकल गया 2b। ध्यान दीजिएगा, a और b की निकालना है मुझे। 8a यहाँ पे प्लस में है और यहाँ पे 5a प्लस में, इसको जब हम राइट में भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3a। 5a जब माइनस हो जाएगा, उसी तरीके से 2b राइट में प्लस है, लेफ्ट में आएगा तो माइनस हो जाएगा। 5b में से 2b माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा 3b। क्लियरली है यहाँ तक? उसके बाद रेशियो से अभी यहाँ से ऐसे हम काट पीट कर सकते हैं, तो बताएंगे a अनुपात b क्या निकल के आया? 1:1। 1:1 यानी कि सर a की कैपेसिटी भी 1 है और b की कैपेसिटी भी 1 है। दोनों जो है सर यहाँ पे ये वर्क को जो है समान कैपेसिटी के साथ काम कर रहा है। जितना क्षमता a के पास है उतना क्षमता b के पास भी है। तो कोई बात नहीं सर, मुझे टोटल वर्क चाहिए ना। आप चाहो इसमें रख सकते हो, आप चाहे इसमें भी रख सकते हो। a और b की जगह 1 1, तो सर a प्लस बी यहाँ पे है तो a प्लस बी क्या हो जाएगा? 1 + 1 2 हो जाएगा। 2 इंटू में सर 5, तो यानी कि सर टोटल वर्क हो जाएगा हमारा यहाँ पे 10। टोटल वर्क 10 हो गया है। अब a को अकेले, सर a की कैपेसिटी क्या है? सर a की कैपेसिटी भी सर यहाँ पे हमारा एक ही है, तो 10/1 क्या ही लिखना, आप कह सकते थे सीधा सीधा सर 10 दिन हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। b के बारे में भी पूछता तो कह सकते थे 10, ठीक है, क्योंकि b की भी कैपेसिटी क्या है सर? 1 है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर डी हो जाएगा हमारा यहाँ पे 10। चलिए, ये प्रश्न 2016 का है, ठीक है। 5 बच्चे 5 पृष्ठ 5 मिनट में लिख सकते हैं। 5 बच्चे जो हैं 5 पृष्ठ यानी 5 पेज 5 मिनट में लिख सकते हैं, तो 3 बच्चे 3 पृष्ठ लिखेंगे, यानी कि आपसे टाइम पूछा गया है। 5 बच्चे, ठीक है, 5 पृष्ठ यानी कि वर्क दिया गया है। उसके बाद 5 मिनट, h की वैल्यू दिया गया है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि 3 बच्चे जो है 3 पृष्ठ यानी कि बटे में 3 हो जाएगा। 3 पृष्ठ कितने समय में, यानी कि आपसे h की वैल्यू पूछा गया है। चलिए भाई आंसर बताएंगे आप लोग, क्या हो जाएगा सर? यहाँ से 3 से 3 हमारा आउट हो जाएगा, 5 से 5 आउट हो जाएगा, यानी कह सकते हैं सर h की जगह पे हो जाएगा 5 मिनट। 5 मिनट हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा सर? राइट आंसर हो जाएगा। 5 हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 5। सी विल बी द राइट आंसर। सी जो है सर हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं हम लोग। 2018 पे आ चुके हैं। एक कार्य को 10 औरतें 7 दिन में 10 औरतें 7 दिन में पूरा कर सकती है और उसी कार्य को 10 बच्चे 14 दिनों में पूरा कर सकते हैं। इस कार्य को 5 औरतें तथा 10 बच्चे कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो यहाँ पे बात किया गया है औरत और बच्चों को लेकर के। तो सबसे पहले औरत और बच्चों की कैपेसिटी चाहिए सर। यहाँ पे सर बात किया गया है 10 वुमेन कितने दिनों में? 7 दिनों में सर कंप्लीट करते हैं। वुमेन का जो भी कैपेसिटी रहा है और कितने डेज में? 7 दिनों में, और 10 वुमेन है सर, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा टोटल वर्क निकल के रेडी हो जाएगा। उसके बाद सर इसी वर्क को 10 बच्चे यानी कि सर 10 चिल्ड्रन की बात किया गया है और 14 दिनों में, नंबर ऑफ डेज कितना है? 14, कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे? तो ये भी हमारा क्या है? वर्क है। चलिए सर यहाँ से हम लोग वुमेन और बच्चों का सर कैपेसिटी निकाल पाएंगे, ठीक है। 7 से हमारा 14 चला गया, 2 बार में सर आउट हो चुका है, और सर 10 से हमारा 10 आउट हो गया, यानी कि सर वुमेन और चिल्ड्रन का रेशियो क्या हो जाएगा?
सर वुमेन की बात करेंगे तो यहाँ पे बचा है 2, तो वुमेन की रेशियो 2 हो गया, और चिल्ड्रन नहीं कुछ, तो यहाँ पे 1 बचा है सर, चिल्ड्रन का रेशियो 1। यानी कि सर महिलाएं जो है एक दिन में 2 कार्य करती है और बच्चे जो है एक दिन में 1 कार्य करती है। बस आपसे ये पूछा गया कि 10 बच्चे और 5 औरतें, 10 बच्चे और 5 औरतें इस वर्क को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो सर टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, ये दोनों वैल्यू आप चाहो इसमें रख सकते हो या फिर इसमें रख सकते हो, तो टोटल वर्क निकल के रेडी हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे रखते हैं पहले वाले में W की जगह पे 2, तो 10 दूनी 20, 20 गुने क्या हो जाएगा 7, तो सर यहाँ पे हो जाएगा 20 सते 140। ये हमारा आ गया टोटल वर्क। क्या आ गया टोटल वर्क, यानी कि सर टोटल वर्क आ गया हमारा 140। अब कौन करेगा, 5 औरतें और 10 बच्चे, सर 5 वुमेन प्लस 10 चिल्ड्रन। ठीक है सर, यहाँ से देख लेते हैं 140 अपॉन में 5 वुमेन, सर वुमेन का रेशियो 2 है, 5 दूनी 10 प्लस 10 चिल्ड्रन, चिल्ड्रन का रेशियो सर 1 है, यानी कि सर यहाँ पे हो जाएगा 10। यानी सर हम लोग कह सकते हैं 140 बटे कितना 20, 20 से डिवाइड करेंगे सर, ये चला गया हमारा 7 डेज में क्या हो जाएगा सर, यह वर्क कंप्लीट हो जाएगा। 7 दिन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर, डी विल बी द राइट आंसर, 7 डेज। क्लियर है, चलिए हम लोग आगे की ओर चलिए सर। 3 आदमी या 7 औरतें एक कार्य को 32 दिन में पूरा कर लेते हैं। 7 आदमी और 5 औरतें मिलकर उसके दोगुने कार्य को पूरा करेंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे वही चीजें पूछा गया, या वाला फिर से प्रश्न आ चुका है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा या, और ये प्रश्न पूछा गया 2020। तो यहाँ पे नंबर ऑफ डेज कितना है, हम लोग इस तरीके से बनाते हैं सर, नंबर ऑफ डेज यहाँ पे कितना है सर, 32 दिनों में कंप्लीट कर लेता है, 32 दिनों में क्या कर लेता है सर, कंप्लीट कर लेता है। ओके है सर, 7 आदमी और यहाँ पे सर पहले दिया गया है कितना, 3 आदमी, क्लियर है सर, प्लस उसके बाद 5 औरतें, सर औरतें कितने हैं 5, पहले कितने औरतें हैं सर 7, बस इसको सॉल्व करना है सर। ठीक है, 32 हमारा ऊपर रहेगा, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद मल्टीप्लाई कर लेते हैं सीधा सीधा, 7 7 सर 49 हो जाएगा, प्लस 3 5 15, और सर अपॉन में हो जाएगा 7 3 21। ये थर्ड पार्ट कहाँ चला जाता है सर, ऊपर चला जाता है, तो यानी कि सर 32 इंटू में क्या हो जाएगा 21, और अपॉन में 49 प्लस 15 9 5 14 हो जाएगा, कैरी रह गया 1, 4 और 1 5, 5 और 1 हमारा यहाँ पे क्या आ गया 6। 32 से चला गया कितने बार में, 2 बार में, 21/2। सर इस काम को जो है 21/2 दिन में कंप्लीट करता, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये आपसे पूछा गया है कि इस कार्य के दोगुने, ठीक है, इस वर्क के दोगुने, उसके दोगुने कार्य को भाई 21/2 दिन में इस तरीके से कार्य करता, यानी सीधा सीधा कार्य करता तो 21/2 दिन में कंप्लीट करता, लेकिन कहा गया दोगुने कार्य, तो आपको क्या करना है, नंबर ऑफ डेज में सीधा 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 आउट हो जाएगा। आप कह सकते हैं सर कि 21 दिन में जो है दोगुने कार्य को कंप्लीट कर देगा। बी विल बी द राइट आंसर, बी जो है हमारा सर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। यदि x आदमी यानी नंबर ऑफ मैन जो है वो यहाँ पे हमारा x है, एक काम को 40 दिनों में पूरा करते हैं और 5 अतिरिक्त आदमी लगाने से 10 दिनों की बचत होती है, तो 30 आदमी इस काम को पूरा करेंगे। अच्छा, तो जो है 30 आदमी इस काम को पूरा करेंगे यानी कितने दिनों में, नंबर ऑफ डेज आपसे पूछा गया है। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, ये प्रश्न 2023 में पूछा गया है। यहाँ पे मैन की संख्या x है, ठीक है, काम को 40 दिनों में कंप्लीट कर लेते हैं। अब कहता है कि और 5 अतिरिक्त आदमी, पहले x आदमी है, 5 जो है अलग से और बुलाया जाता है इस वर्क को कार्य करने के लिए, यानी कि अब आप कह सकते हैं सर यहाँ पे हो जाएगा x + 5, ठीक है, नंबर ऑफ मैन। लेकिन 10 दिनों की बचत होती है सर, जो वर्क 40 दिनों में पूरा करते थे अब जो है 10 दिनों की बचत होती है, तो यानी कि 30 आदमी यानी कि यह काम जो है आपका 30 दिन में कंप्लीट हो जाता है। जब 10 दिन का बचत होता है, पहले 40 दिन में होता था, अब 10 दिन का बचत हो रहा है, तो काम कितने दिन में, 30 दिन में कंप्लीट। यहाँ से x की वैल्यू पता चल पाएगी, नंबर ऑफ मैन, उसके बाद आसानी से आप निकाल पाएंगे क्या जो भी पूछा गया है। तो यहाँ से देख लेते हैं 40x हो जाएगा हमारा, और यहाँ पे 30x + 30 × 5 150, ठीक है, माइनस हो जाएगा, यानी कि सर 10x की वैल्यू हो जाएगा 150,
और यहाँ से 0 से 0 आउट। सर एक्स की वैल्यू निकल के आया 15, यानी कि सर आदमियों की जो संख्या थी पहले वो सर हमारा 15 है एक्स की जगह पे। अगर यहाँ पे बात करेंगे 5 अतिरिक्त बुलाया गया तो आदमियों की संख्या कितने हो गए हैं 20। अब हमसे कहता है कि तो 30 आदमी इस काम को पूरा करेंगे। सर टोटल वर्क क्या हो जाएगा? सर टोटल वर्क हो जाएगा, अगर हम लोग एक्स की जगह पे 15 रख लेते हैं तो सर 15 गुने हो जाएगा हमारा यहाँ पे 40। अब कहता है अगर 30 आदमी इस वर्क को करेंगे तो 30 से क्या कर लेंगे सर? सीधा सीधा डिवाइड कर लेंगे। 15 से चला जाएगा 30 दो बार में, और सर 2 से हमारा 40 चला गया 20 बार में। तो यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा सर 20 डेज। 20 डेज कौन सा आंसर हो जाएगा? फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। तो मेरे भाई मेरे साथी, अभी तक के जितने भी प्रश्न पूछे गए थे 2012 से लेकर 23 तक के टाइम एंड वर्क से रिलेटेड, मैंने सारे ही कंसेप्ट और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को सारा ही हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। इसी तरीके से क्लास आप लोगों की अब कंटिन्यू रहेगी। तो उम्मीद है कि आप क्लास में बिल्कुल शुरू से लेकर अंत तक बने रहेंगे, बने ही रहे होंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। अब हम लोग कल की क्लास में मिलेंगे। ठीक है, आप सभी का मैं रितेश एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ वीडियो में आपको शुरू से लेकर अंत तक बने रहने के लिए। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद।